हाँ, देखेंगे आज आप लोग क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ अवकलज का अनुप्रयोग पढ़ाया जा रहा है। इस अवकलज के अनुप्रयोग में पहला सवाल मैंने कल बताया था, दूसरा सवाल ये सामने दिया हुआ है। इसमें दिया है कि एक घन का आयतन 8 सेमी क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। आयतन में वृद्धि कितना दिया है? 8 सेमी क्यूब प्रति सेकेंड। तो क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? तो क्षेत्रफल में वृद्धि की दर निकालना है। क्षेत्रफल जो भी मानेंगे, मान लीजिए क्षेत्रफल मैंने मान लिया यस है, तो ds बट्टा dt निकालना है। इसके कोण की लंबाई मतलब उसकी भुजा की लंबाई दिया है 12 से। तो सबसे पहले हम ये मानेंगे कि कोण क्या है। तो मानेंगे माना घन की कोण बराबर x सेमी, पृष्ठीय क्षेत्रफल यस तथा आयतन ही है। अब देखेंगे सवाल के अनुसार आयतन में वृद्धि की दर कितना दिया है? तो आयतन में वृद्धि की दर को क्या लिखेंगे? dv बट्टा dt। dv बट्टा, अगर यही आयतन केवल दिया होगा तो हम 8 लिखते, लेकिन आयतन में वृद्धि की दर दे रहा है ना, आयतन में इतना की दर से वृद्धि हो रहा है, तो dv बट्टा dt का मान दे रहा है 8 सेमी क्यूब प्रति सेकंड। तो किसका मान पूछ रहा है? क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। क्षेत्रफल को हमने क्या माना है? यस, यानी ds बट्टा dt का मान आपसे पूछा जा रहा है। फिर क्या कर रहा है? कोण की लंबाई 12 है, यानी x का मान कितना है? 12। दो चीज हमने यहां से ज्ञात करेंगे। पहले हम लिखेंगे घन का आयतन कितना होता है। घन का आयतन, ये छोटी छोटी चीजें आपको याद होनी चाहिए। आयतन कितना होता है? v बराबर भुजा का क्यूब, यानी x का क्यूब। अब dv बट्टा dt निकालेंगे, dv बट्टा dt, तो यह क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर और dx बट्टा dt, ये ना होगा। dv बट्टा dt का मान कितना दिया है? 8। 3x का मान कितना दिया है? 12 का वर्ग इंटू dx बट्टा dt। तो dx बट्टा dt बराबर क्या हो जाएगा? 8 बट्टा 3 गुणे 124। 8 से कट जाएगा, 8 एकन्ने 8, 8 अठाई 24। क्यूब रहेगा ना सर जी, इसका क्यूब कहाँ क्यूब है? यह अवकलन नहीं हुआ। अच्छा, तो 8 एकन्ने 8, 8 दूना 8 एकन्ने 8, 8 अठाई 64। ये हो जाएगा 1 बट्टा 18, 54 सेमी प्रति सेकेंड। ds बट्टा dt का मान निकल गया। हमें निकालना किसका मान है? ds बट्टा dt। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6x स्क्वायर, 6a स्क्वायर। अब यह क्या हो जाएगा? यस बराबर 6x स्क्वायर। x के t के सापेक्ष अवकलन कर दें तो ds बट्टा dt बराबर क्या हो जाएगा? 6 गुणे 2x dx बट्टा dt। मान रख दिया जाए 6, 2, x का मान 12 और इसका मान 1 बट्टा 14। काट दीजिए इसको, 6 9 14, 3 त्रिके 9, 3 चौको 12, 4 दूना 8 बट्टा 3 सेमी स्क्वायर प्रति सेकेंड। यही ds बट्टा dt का मान हो गया। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, नोट करें इसे।